Hello dear students, welcome to all of you in online class of physics and I am Chandrakas Pandey. This is the 4.5 lecture of chapter 4, refraction of light. In this lecture we will study simple applications of refraction of light and our first application is real and apparent depth. What is the real depth and what is the apparent depth we will learn in this video. स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है और उस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, सपोज एक हमारे पास रिवर है या कोई कंटेनर है जिसमें एक रियल डेप्थ तक वाटर लेवल है और इस वाटर लेवल के पास यहाँ पे कोई हमें ओ नाम का ऑब्जेक्ट रखा हुआ इस पॉइंट पे, ओके। इस पॉइंट पे ओ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को जब भी हम यहाँ से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमें इस पॉइंट से ना दिख के थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं दिखेगा। तो जिस लेवल पे ये हमें दिखाई दे रहा है इस पूरे डेप्थ को हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ और ये जो टोटल डेप्थ है इस डेप्थ को हम बोलेंगे रियल डेप्थ। तो आप इसे ऐसे कंसिडर कर सकते हो, दिस टोटल डिस्टेंस या टोटल डेप्थ इज नोन एज रियल डेप्थ एंड दिस हाइट जहाँ पे ऑब्जेक्ट में दिख रहा है इस हाइट को हम बोलेंगे अपरेंट डेप्थ। ओके, दिस इज द अपरेंट डेप्थ। बट ऐसा क्या रीजन है कि ये जो ऑब्जेक्ट ओ है यहाँ पे में दिख रहा है ओ डैश, इसे हम जिसे कंसिडर कर रहे हैं ओ डैश पे दिख रहा है, ऐसा क्या रीजन है ये हम पता करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे निकल रही होंगी डिफरेंट डायरेक्शन में। तो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर रे निकल रही होंगी तो हमने ये कंसिडर किया कि हमारे पास एक रे बिल्कुल स्ट्रेट निकला। तो आपको पता है कि कोई भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से अगर बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो वो उसी पाथ से रिटर्न बैक हो जाता है, जिस पाथ से ये इनिशिएट होगा उसी पाथ से रिटर्न बैक हो जाएगा। ऐसे ही डिफरेंट डायरेक्शन में इससे बहुत सारी रे निकल रही होंगी। हमने एक दूसरा रे कंसिडर किया, सपोज दिस इज द सेकेंड रे और ये सेकेंड रे क्या हुआ, जैसे ही क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे पास एक वाटर का कंटेनर है ट्रांसपेरेंट या फिर रिवर है तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द डेंसर मीडियम और बाहर एयर है जहां पे हम खड़े हैं, दिस इज द रेयर मीडियम। ओके, तो यहाँ पे जब भी ये लाइट रे इंसिडेंट होगा तो ये लाइट रे जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल से जो भी सरफेस पे नॉर्मल होगा स्टूडेंट्स, इस नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये बेंड हो जाएगा। मीन्स इसे जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट। किसी लाइट रे को अगर हम प्रोपोगेट कराते हैं तो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कराएंगे उसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ेगा। इसे जाना चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे ना जाके ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर, बिकॉज दिस लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट विल मूव दिस डायरेक्शन। ओके, ये जो हमारे पास लाइट रे रिफ्रैक्टेड रे जो हमें मिल रहा है, इस रिफ्रैक्टेड रे को जो हमने आई पीस को हमारी आंखों पे जब ये लाइट रे आता है तो हम इस लाइट रे को बैक ट्रेस करते हैं कि ये लाइट रे आ कहाँ से रहा है। जैसे हमारे पास एक रिफ्रैक्टेड रे ये मिल रहा है, एक रिफ्रैक्टेड रे ये मिल रहा है, इन दोनों को जो हमने बैक ट्रेस करना स्टार्ट किया कि लाइट रे कहाँ मिल रहा है, तो हम इसे बैक ट्रेस जब करेंगे स्टूडेंट्स तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइट रे हमें मिलेगा वो कहीं इस पॉइंट पे मिलेगा। यही रीजन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम बॉटम पे रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमें उस हाइट पे ना मिलके थोड़ा सा अपवर्ड, थोड़ा सा और आगे मिलता है, जिसे हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ और इसे हम बोलते हैं रियल डेप्थ। तो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या रिलेशंस है ना। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेंगे कि एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ डेंसर मीडियम व्हेन व्यूड फ्रॉम अ रेयर मीडियम, एक ऑब्जेक्ट है जो डेंसर मीडियम में प्लेस्ड है, जब इसे हम रेयर मीडियम से व्यू कर रहे हैं, इट अपेयर्स टू बी एट अ डेप्थ लेसर देन इट्स रियल डेप्थ। ये हमें दिखना चाहिए इतने डेप्थ पे, बट इसे हम लेसर डेप्थ पे देख पाते हैं। तो जो लेसर डेप्थ होता है इसी को हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, जो ओरिजिनल डेप्थ होता है इसे हम बोलते हैं रियल डेप्थ। ओके, और ऐसा इसलिए होता है रिफ्रैक्शन, लाइट के रिफ्रैक्शन फिनोमिना की वजह से ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है।
तो अब हम देखेंगे कि रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या रिलेशंस है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया, दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी। ऐसे हमने 2 पॉइंट्स को कंसिडर कर लिया। हमें ये पता है कि जब भी लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है तो इंसिडेंट होने के बाद जब ये रिफ्रैक्ट होता है तो नॉर्मल एंड रिफ्रैक्ट दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एंड ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इन्हें हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, कभी भी दो पैरेलल लाइन है, दिस इज द फर्स्ट पैरेलल, दिस इज सेकंड पैरेलल लाइन, तो दो पैरेलल लाइंस को अगर किसी भी एंगल पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल। तो ये अगर आई है तो इसे भी हम आई कंसिडर कर लेंगे, या हम बोल देंगे कि ए ओ बी मस्ट बी इक्वल टू ओ बी एन। ऐसे हम कंसिडर कर लेंगे ओ बी एन के इक्वल होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से, इसे हम लिखने की जरूरत नहीं समझ रहे। ऐसे अगर ये आर है स्टूडेंट्स, तो ये अगर आर है तो ये भी देखो दोनों पैरेलल लाइन है, दिस इज अ फर्स्ट पैरेलल लाइन एंड दिस इज सेकंड पैरेलल लाइन, और इन दोनों लाइन पे एक लाइन कट कर रहा है, तो ये भी देखो करेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से अगर ये आपका आर है तो ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान पे लेना है और ये समझना है, आप इसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हो, साइन आई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्योंकि साइन आई की वैल्यू आपको पता होता है, साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कौन सा आप ट्रेंगल ले रहे हो, आप ले लोगे इन ट्रेंगल, विच ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए ओ बी, ए ओ डैश बी, इन ट्रेंगल ए ओ डैश बी, इन ट्रेंगल ए ओ डैश बी साइन आई, सॉरी साइन आर, क्योंकि इस ट्रेंगल में क्या आर है, साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के ठीक सामने दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो एंगल के ठीक सामने जो होता है बेटा ये परपेंडिकुलर होता है, तो साइन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मीन्स दिस डिस्टेंस ओ डैश बी, दिस इज द साइन आर। एंड ऐसे अगर मैं साइन आई की बात करूं, साइन आई कितना होगा, तो हम कौन सा ट्रेंगल लेंगे, ए ओ बी। सो हम लिख लेंगे इन ट्रेंगल ए ओ बी, इन ट्रेंगल ए ओ बी साइन आई विल इक्वल टू, साइन आई विल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी। ओके, हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से हमें क्या क्लियर है स्टूडेंट्स, कि साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने आपको बताया था एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम म्यू से यहाँ पे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जहाँ पे लाइट रे जा रहा है। कहाँ पे लाइट रे जा रहा है, तो लाइट रे हमारा जा रहा है रेयर मीडियम में या फिर एयर में जा रहा है, तो हम इसे लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो ये स्टूडेंट्स जिस लाइट रे जहाँ पे जा रहा है वो लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, लाइट रे एयर में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपका डेंसर मीडियम से या फिर अदर मीडियम से, उसे हमने लिख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इन अदर मीडियम एम, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया स्नेल्स लॉ से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, साइन आई और साइन आर की वैल्यू को पुट करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड बोल सकते हैं, और हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे पुटिंग, इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड in equation third, we get, what we will get, sin I, at the place of sin I we will put AB upon OB upon sin R, at the place of sin R we will put AB upon O dash B. This will equal to refractive index of air with respect to medium.
इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इन्हें पता है कि जब भी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शिफ्ट होगा यहाँ पे और ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो ये ए बी विल कैंसिल आउट, और जो हमारा ओवरऑल कंक्लूजन आएगा वो कितना आ जाएगा, ओ डैश बी अपॉन ओ बी, क्योंकि हम ऑलरेडी ए बी को काट चुके हैं। ओ डैश बी अपॉन ओ बी विल इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा मीडियम के, ये हो जाएगा ओ डैश बी अपॉन ओ बी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ये ए बी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज वेरी लेस। क्यों लेस? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे बहुत सारी रे निकल रही होंगी, तो ये जो रे निकल रही है फर्स्ट रे बिल्कुल स्ट्रेट, इसके बहुत ही कम एंगल, मीन्स ये जो आई की वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेट 1 या 2 डिग्री होगा। तो ये अगर आई बहुत ही लेस होगा इट मीन्स कि ए बी इज वेरी स्मॉल। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सिंस ए बी इज वेरी स्मॉल, ए बी इज वेरी स्मॉल, ए बी बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस ओ से बी होगा, दिस डिस्टेंस ओ बी शुड बी इक्वल टू ओ ए इफ ए बी इज वेरी स्मॉल। तो इफ ए बी इज वेरी स्मॉल देन वी कैन कंसीडर हेयर ओ बी, जो हमारा ओ से बी तक का डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू ओ ए। ओके, एंड जो ओ से ए तक का, सॉरी ओ डैश से बी डैश का जो डिस्टेंस है, ओ डैश बी डैश, दिस इज इक्वल टू ओ डैश ए। आप इसे लिख सकते हो ओ डैश बी इज इक्वल टू ओ डैश ए, ऐसा लिख सकते हो आप। ओ डैश बी इज इक्वल टू ओ डैश ए, ओ डैश ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अगर पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ओ डैश बी की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, ओ डैश ए लिख सकते हैं, अपॉन ओ बी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम। और ओ डैश ए को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो आप इस ग्राफ में इस डायग्राम में देख सकते हो, ओ डैश ए इज नोन एज द अपरेंट डेप्थ, दिस इज नोन एज अपरेंट डेप्थ upon OA, this is known as the real depth. Apparent depth upon real depth is equal to refractive index of air with respect to medium. बट स्टूडेंट्स होता क्या है कि अगर हमसे ये क्वेश्चंस बोला जाए, ये तो फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया कि अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ का जो रेशियो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम होता है। बट क्वेश्चन से अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम दे दिया जाए तो फिर हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में रिलेशन। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और इसी को फॉलो करके हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्या हम लिख सकते हैं? तो यहां से अगर हम सिर्फ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करें स्टूडेंट्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर मस्ट बी इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। दिस इज ए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी कंटेनर है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ डैश, और ये ऑब्जेक्ट हमें किसी हाइट पे दिख रहा है, तो हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का पता होगा हमें, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अपरेंट डेप्थ फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे हमें दिखाई देगा। बट अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि ये जो शिफ्टिंग है बेटा, कि कितना शिफ्ट हुआ ये ऑब्जेक्ट, जैसे कि टोटल डेप्थ तो इतना था रियल डेप्थ, बट ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे ओ डैश पे, दिस इज द अपरेंट डेप्थ।
बट ये कितना शिफ्ट हुआ, अगर मैं शिफ्ट की बात करूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ओ डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो आप शिफ्ट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आप शिफ्ट के लिए क्या करोगे स्टूडेंट्स कि शिफ्ट इज इक्वल टू, शिफ्ट विल इक्वल टू, शिफ्ट कितना हुआ तो टोटल रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ। आप क्या लिखोगे? शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपीयरेंट डेप्थ। ओके, एंड स्टूडेंट्स हमें अभी पता है कि अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लिख सकते हैं। तो हम शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ की जगह क्या लिख सकते हैं? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और यहां से अगर हम रियल डेप्थ को कॉमन कर लें, रियल डेप्थ देन 1 माइनस 1 अपॉन refractive index of medium with respect to air. This will be the formula of shifting object. ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट होगा इस फॉर्मूले से हम डिफाइन कर सकते हैं कि रियल डेप्थ को रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। Friends, write next heading factors on which apparent shift depends. अभी हमने अपरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला डेराइव किया, अपरेंट शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अपरेंट शिफ्ट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो आप लिख सकते हो इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट थिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ऑफ द मीडियम। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज रियल डेप्थ मीन्स थिकनेस ऑफ द स्लैब या थिकनेस ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हो उसकी थिकनेस पर डिपेंड करेगा। सो राइट सेकेंड थिंग थिकनेस ऑफ द डेंसर मीडियम एंड द थर्ड थिंग, हम हायर क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कॉचीज फार्मूला में हमें पता चलता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से ये कॉन्क्लूजन निकला कि जो हमारा अपरेंट डेप्थ होगा वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। तो सो हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा वेवलेंथ या फिर कलर भी हम लिख सकते हैं, वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट। ये जो लेटरल शिफ्टिंग है ये कलर एंड वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल के बारे में। थैंक यू वेरी मच।